जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अमित गौतम और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल वाइब्रेंट अमित। दोस्तों, जैसा कि मैंने कम्युनिटी में पोल डाला था कि आप कौन सा टॉपिक अगला पढ़ना चाहोगे, तो मुझे सबसे ज़्यादा जिस टॉपिक को लेकर के वोटिंग आई थी वो टाइम एंड वर्क को आई थी। ठीक है, तो आज हम लोग आपकी डिमांड पर टाइम एंड वर्क शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग शुरुआती वीडियो है हमारी आज की पहली वीडियो टाइम एंड वर्क क्लास की। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि टाइम एंड वर्क के सवाल कैसे आएंगे, कैसे आपको छोटे छोटे सवालों को सॉल्व करना है, फिर धीरे धीरे हम थोड़े अच्छे सवालों के पास में जाएंगे और धीरे धीरे ये टॉपिक एंड करेंगे। ठीक है, तो आज हमारी पहली क्लास है और आप बने रहिए क्लास में एंड तक। और जो शुरुआती वीडियो में भी आ चुके हैं तो देखिए, अगर आप वीडियो देखने आए तो पूरा वीडियो देखिए एंड तक, या फिर वीडियो मत देखिए। ठीक है, तो हम लोग ये चालू करने जा रहे हैं आज टाइम एंड वर्क का टॉपिक। तो दोस्तों, आपने टाइम एंड वर्क के बारे में पढ़ा होगा, हालांकि जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनको पता है कि टाइम एंड वर्क में कैसे सवाल आएंगे, कैसे सवाल नहीं आएंगे। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि टाइम एंड वर्क में उस तरह के सवाल आते हैं कि आपने सुना होगा कि एक आदमी, कोई आदमी किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, फिर कोई दूसरा आदमी से 15 दिन में करता है, तो बताओ दोनों कितने दिन में करेंगे। कोई सवाल ऐसा आ जाएगा कि 3 आदमी है एबीसी, कोई 10-15 दिन में कर रहे हैं, कोई 10 में, कोई 12 में, कोई 15 दिन में कर रहा है। 2 आदमियों ने मिलकर इतने दिन काम किया, फिर तीसरा आदमी आ गया, फिर एक छोड़ के भाग गया, तो टोटल काम कितने दिनों में समाप्त हुआ। फिर ऐसा रहेगा कि एक आदमी 10 दिन में किसी काम को खत्म कर रहा है, उसे 10,000 रुपये मिल रहे हैं, कोई दूसरा आदमी 5 दिन में काम खत्म करेगा तो उसे कितने रुपए मिलेंगे, उस हिसाब से रहेगा। फिर ऐसा रहेगा कि कोई आदमी काम कर रहा है, दूसरा आदमी उस काम को खराब कर रहा है, तो बताइए टोटल काम कितने दिन में समाप्त होगा। ठीक है, कुछ ऐसे सवाल रहेंगे कि जैसे कि मानो 10 आदमी शुरुआत में काम करना स्टार्ट किया और हर दिन एक आदमी कम होता जा रहा है, तो बताइए टोटल काम कितने दिन में समाप्त होगा। तो उस तरीके के कुछ क्वेश्चंस रहेंगे हमारे, उस तरह की कुछ प्रॉब्लम्स रहेगी, उनको हम समझने की कोशिश करेंगे। आप ध्यान से जुड़े रहिएगा वीडियो के एंड तक और समझने की कोशिश करिएगा। जो मैं शुरुआत में भी आपको समझाने जा रहा हूँ, आप सबसे पहले उन चीजों पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कि टाइम एंड वर्क, हम जो टॉपिक से जैसा कि समझ पा रहे हैं टाइम एंड वर्क, तो इसमें दो ही चीजें होंगी, एक समय होगा और काम होगा। ठीक है, अब जो हमारा वर्क होता है वो होता कैसा है। ठीक है, आपको मैं सबसे पहले एक चीज बता रहा हूं। वर्क, जो हमारा वर्क होगा, वर्क बराबर हमारा क्या होता है, टाइम इनटू कैपेसिटी। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है, मतलब फॉर्मूला नहीं है लेकिन ये आपको याद रखना हमेशा। जिसको ये याद है, जिसको ये चीज याद है, जिसको ये बेसिक टर्म याद है, उसको कैसा भी टाइम एंड वर्क का सवाल आ जाए वो उसे सॉल्व कर देगा। बस आपको ये बेसिक चीज याद रखनी, इसी से सारे सवाल सॉल्व होंगे आपके, चाहे आप एक्स मान के करो, चाहे वनडे वर्क निकाल के करो, कैसे भी करो, लेकिन आपके सारे सवाल इसी से सॉल्व हो जाएंगे। देखो, ये है हमारा कार्य बराबर समय और गुणा में हमारी जो भी क्षमता है, जो कि हर एक इंसान की अलग अलग होगी, मेरी अलग है, आपकी अलग है और लोग की अलग होगी। ठीक है, कार्य बराबर होता है समय इंटू क्षमता। ये मैं आपको क्यों समझा रहा हूँ, सबसे पहले ये टॉपिक मैं आपको क्यों बता रहा हूँ ये फॉर्मूला, क्योंकि जब जो हम लोग सवाल करेंगे ना, उसमें ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि टोटल कार्य कैसे बनेंगे, समय कैसे निकल जाएगा, ये क्षमता क्या है, ये कैपेसिटी कैसे आ रही है। तो ये आपको समझनी है कि जब भी हम समय का और क्षमता का गुणा करेंगे तो हमारे पास में कार्य निकल के आएंगे। ये हमने समझना क्यों जरूरी है। देखो, एक चीज समझ रहा हूँ कि मैं कह रहा हूँ आपसे, सवाल हम लोग बाद में पढ़ेंगे, थोड़ा समझने की कोशिश करो कि मैं ये कह रहा हूँ कि एक आदमी, कोई एक आदमी है, एक पर्सन है, एक आदमी, ये 10 दिन में 10 रोटी खाता है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि टोटल टोटल इसने कितनी रोटी खाई। ठीक है, टोटल रोटी कितनी खाई इसने, तो आप क्या करोगे, टोटल रोटी निकालने के लिए आप करोगे भाई 10 दिन और इंटू 10 रोटी, क्योंकि हर दिन कितनी रोटी खा रहा है, हर दिन 10 दिन में, सॉरी 10 दिन में 100 रोटी है, 10 दिन में ये कितनी है, 100 रोटी है टोटल अपने पास में। तो हर दिन कितनी खा रहा है, 10 रोटी, यानी एक दिन में कितनी रोटी खाई है इसने, 10, और 10 दिन में कितनी खाई होंगी, 10 इंटू 10, टोटल 100 रोटी। ये जो 100 रोटी हमारे पास में टोटल जो उसमें दे रखी है ना, कंप्लीट काम, ये हमारा क्या है, ये हमारा वर्क। ठीक है, ये हमारा क्या है, कार्य है। अब समय, समय कितना है हमारे पास में, समय उसे दे रखा था हमारे पास में 10 दिन। और क्षमता, क्षमता का मतलब हो गया कि, क्षमता का मतलब होता है कि आप एक दिन में, एक घंटे में, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में आप कितना काम कर पा रहे हो। ठीक है, क्षमता हमारी होगी कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में आप कितना काम कर पा रहे हो, वो हमारी क्या है, क्षमता है। कि मानो आपको स्पेसिफिक टाइम दे दे, उसने कहा कि 10 घंटे में
आपको जैसे कि बोला उसने, एक आदमी 1 घंटे में 10 लीटर पानी पीता है, ठीक है। तो जो 1 घंटे में 10 लीटर पानी पी रहा है ना, तो वो घंटे के हिसाब से उसकी क्या होगी, वो उसकी क्षमता होगी, वो उसकी कैपेसिटी होगी, ठीक है। अब सवाल में इसको अप्लाई कैसे करेंगे वो देखना है अब आपको, ठीक है। ये आप बेसिक चीज थी कि जो हमारा कार्य होगा वो हमेशा समय और क्षमता का क्या होगा, गुणनफल होगा। थोड़ा और अभी मैं इसको थोड़ा आपको और एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो मैं आपसे कह रहा हूं कि जो आपका वर्क है यानी कार्य है वो क्या है अपना, टाइम इनटू कैपेसिटी है, ये है अपना वर्क है जो। तो मैं आपसे अगर मैं आपसे ये कहूं कि 100 काम करने किसी आदमी को, टोटल काम कितने अपने पास में 100 है, टोटल काम है 100 और 10 दिन में करने हैं, तो आपको ये 100 लाने के लिए इधर क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, 100 लाने के लिए 10 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये 10 क्या है, ये इसकी कैपेसिटी है। कहने का मतलब ये हो गया कि अगर इसको 100 काम करने हैं और 10 दिन में करने हैं, तो इसको हर एक दिन 10 काम करने पड़ेंगे। आई बात समझ में, कि टोटल काम करने हैं उसको 100 और 10 दिन में करने हैं, तो हर एक दिन कितने काम करने पड़ेंगे, 10 काम करने पड़ेंगे। जो ये 10 है ना, जो अब आपका ये 10 है, ये इसकी क्या है, ये इसकी कैपेसिटी है, ये इसकी क्या है, कैपेसिटी यानी क्षमता है उसकी, कि वो एक दिन में कितना काम करेगा। अगर उसको 100 काम 10 दिन में निपटाने तो उसे 10 काम करने होंगे, तभी वो निपटा पाएगा, अदरवाइज नहीं निपटा पाएगा। अब मैं आपको छोटा सा सवाल से शुरुआत करने जा रहा हूं इस टॉपिक की, तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। डिजिटल बोर्ड अपने पास है नहीं जो हम लोग सवाल आपको दिखाते जाएंगे, तो मैं सवाल आपको तुरंत बनाने का और सॉल्व कराने का काम है, ठीक है। तो आप एक सवाल लिखो, पहला सबसे छोटा सवाल आपको करा रहा हूं कि ए है, ए किसी काम को ए किसी काम को 10 दिन में करता है, 10 दिन में करता है, और कुल काम कितने हैं, कुल काम अपने पास में है 100, ठीक है। तो ये कह रहा है कि तो बताओ उसकी प्रतिदिन क्षमता क्या है, ठीक है भाई। ये कह रहा है कि एक किसी काम को 10 दिन में करता है और कुल काम 100 है अपने पास में, तो बताओ उसकी प्रतिदिन क्षमता क्या है। ये जो हमारा W बराबर में क्या था, मैंने आपको लिखाया था ना कि W मतलब कि वर्क बराबर में क्या था, टाइम इंटू C यानी कि कैपेसिटी, ये था अपने पास में। तो जब इसको आप इसमें रखोगे, ये मैं बता रहा हूँ आपको, हालांकि कोई नहीं बताएगा, मैं बहुत बहुत ज्यादा बेसिक से बता रहा हूँ ये। तो W अपने पास हो गया काम, और टोटल काम कितने थे अपने पास में 100, टाइम टाइम कितना दे रखा उसने 10 दिन, ठीक है। पूछा क्या अपने से सी, तो क्या सी नहीं निकाल सकते आप, आपको पता है जो संख्या गुणा में होगी वो इधर क्या आ जाएगी बटे में, तो अपना क्या होगा 100/10 बराबर में सी, ये 0 से 0 गई, 10 बराबर में सी। अब ये जो सी हमारी क्या आ गई, ये हमारी क्षमता आ गई, कैपेसिटी। तो यही सर क्या था आंसर। ये एक बेसिक चीज थी जो मैंने आपको समझाई, कि उसने बोला कि एक किसी काम को 10 दिन में करता है, कुल काम 100 दे रखे हैं, तो बताओ उसके प्रतिदिन की क्षमता क्या है। तो आपने W बराबर में T इंटू सी, आपने यहाँ रखा टोटल काम 100, टाइम दे रखा 10 दिन, सी पूछा हुआ है, तो आपने 100 में 10 का भाग दिया तो 10 आया, सी की क्षमता आपकी जो सी आ गई, ठीक है। अब आगे इसमें आप समझो सवाल कैसे होंगे। ऐसा कोई सवाल मतलब रेयर है, ऐसा इतना इजी सवाल नहीं आएगा, बेशक मेरा मतलब था आपको ये चीज समझाने की, ठीक है। ये लोग आप समझ गए। अब आप सवाल पे आइए सीधा। देखिए भाई, सवाल नंबर 2 है अपना, ये कह रहा है ए किसी काम को, सुन लीजिएगा, ए किसी काम को 10 दिन में करता है, और बी उसी काम को, बी उसी काम को 15 दिन में करता है। तो बताओ दोनों
कितने दिन में करेंगे। ठीक है, ये अपने पास में सवाल है कि ए किसी काम को 10 दिन में करता है और बी उस काम को 15 दिन में करता है, तो बताओ दोनों उस काम को कितने दिन में करेंगे। ठीक है, तो आपको जब भी कभी ऐसा सवाल आएगा भाई ध्यान से समझने की कोशिश करना, ये हमारा बेसिक सवाल है, ऐसे सवाल आते भी हैं छोटे एग्जाम्स में, तो आप ध्यान से समझने की कोशिश करो। जब भी कभी ऐसा सवाल आएगा ए किसी काम को इतने दिन में करता है, बी काम को इतने दिन में करता है, दोनों कैसे, तो हमको करना क्या है, सबसे पहले आपको ऐसे लिखना है, ए ये लिखा आपने कितने दिन में कर रहा है 10 दिन में, ऐसे फिर लिखना है बी ये कितने दिन में करना है 15 दिन में। ठीक है, तो आपको क्या चाहिए, टोटल काम चाहिए। सबसे पहले आपको सबसे पहले जो चीज ढूंढनी है ना वो ढूंढनी है टोटल काम कितने हैं अपने पास में, तभी तो दोनों मिलकर कर पाएंगे। तो जब भी हमको टोटल काम चाहिए, जब भी हमें टोटल काम निकालना हो, तो हमको क्या करना है, जो हमको 2 दिन दे रखे हैं, एक ही दिन और बी के दिन, उन दोनों दिन का क्या लेना है, एलसीएम। एलसीएम का मतलब होता है लघुत्तम, जानते हो ना लघुत्तम समापवर्त, एलसीएम लेना पड़ा होगा। तो 10-15 का जब भी एलसीएम, और जिनको नहीं आता है एलसीएम लेना तो यहाँ सीख लो, 10-15 का ऐसी संख्या दे रखी हो तो उनका एलसीएम ले सकते कहते हैं। जैसे 15 और 10 दे रखी है, तो जब भी इनका एलसीएम लोगे तो ऐसे भाग देना चालू करो, 15 5 3 5 5 5 1 1, ये सब जानते हो, सभी सीखा होगा सबने 7वीं 8वीं क्लासों में। तो जब इनका मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 3 6 6 पंजे 30, तो टोटल वर्क अपने पास में कितने आ गए 30। तो ये जो 30 है ये हमारे पास में क्या है, ये हमारे पास में टोटल वर्क जो इन दोनों को करने हैं। सबसे पहले क्या दे रखा था सवाल में, ए 10 दिन में करता है बी 15 दिन में, दोनों बताओ कितने दिन में करेंगे। हमने निकाला ए 10 दिन में ऐसे लिख लोगे, बी 15 दिन में ऐसे लिख लोगे। उसके बाद में जब टोटल वर्क निकालना है आपको, तो आपने क्या किया, इन दोनों का एलसीएम ले लिया, ये एलसीएम ले लिया आपने 30। अब आपको निकालनी क्षमता, जो इसके आगे लिखते हैं हम लोग वो लिखते हैं कि क्षमता। ठीक है, यहां हमारी होगी क्षमता। अब क्षमता क्या होगी इनकी, ये देखो क्षमता जब आप निकालोगे तो जो दिन दे रखे हैं हमारे पास, ये क्या है हमारे पास में दिन, फॉर्मूला हमारा हमेशा वही रहेगा, तो टोटल वर्क बराबर में दिन गुणा में क्षमता। तो जब आप इसकी एक ही क्षमता निकालोगे कि एक कितना काम करेगा एक दिन में, जो भी क्षमता आएगी वो हमारी प्रतिदिन के हिसाब से आती है। तो आपको पता है कि 10 का भाग देना आपको इसमें टोटल वर्क में, तो आप 10 का भाग इस 30 में दोगे तो कितना आएगा यहाँ 3, तो एक ही क्षमता एक दिन की कितनी हो गई 3। 15 का भाग जब 30 में दोगे तो कितना आएगा 2, तो ये बी जो 2 हमारे पास में निकल गया है, ये क्या है, ये इस बी की क्षमता है और 3 ए की क्षमता है। उससे उसने हमसे पूछा क्या है कि दोनों बताओ कितने दिन में काम करेंगे, तो हमारे पास में टोटल काम कितने थे 30, और जब दोनों मिलके काम करेंगे, आप एक काम सपोज मानो कि एक मैं हूं और एक कोई एक आदमी है, मैं एक दिन में 4 रोटी खाता हूं और दूसरा आदमी 3 रोटी खाता है, तो अगर हम दोनों एक साथ बैठकर रोटी खाएंगे तो कितनी रोटी खाएंगे, 4 में और 3 में 7 रोटी खाएंगे ना। ठीक वैसे ही जब ये दोनों काम करेंगे मिलके, दोनों काम करेंगे एक साथ मिलकर के, तो 3 काम इसके और 2 काम इसके, 3 काम तो इसके और 2 इसके, तो ये कितने हो जाएंगे अपने पास में 30/5। जब भाग दोगे तो क्या आएगा 6, और ये 6 इसका क्या है आंसर, कि वो दोनों मिलके कितने दिनों में कर देंगे 6 दिन में कर देंगे। देखो समझने की कोशिश करो दोबारा से, ए किसी कार्य को 10 दिन में कर रहा था, बी किसी कार्य को 15 दिन में कर रहा था, वो पूछ रहा था कि दोनों बताओ कितने दिन में करेंगे। तो आपको करना क्या है कि सबसे पहले आपको लिखना है ए 10 दिन में कर रहा है, बी 15 दिन में कर रहा है। आपको टोटल कार्य चाहिए हमेशा, ये मैं बार बार नहीं लिखूंगा, बेसिक आपको समझा रहा हूँ, पीछे हम सवाल करेंगे जितना हो सकता है। तो आपको पता है कि टोटल कार्य चाहिए, तो टोटल कार्य होता है उन दोनों के दिनों का एलसीएम, जितने जितने दिनों में करा। अभी जैसे कि यहाँ 10-15 दिन का बहुत छोटा डेटा है, हो सकता है 25-75 दे रखा होता, तब आपको कोई डेटा लेना पड़ता, तो उन दोनों का हमेशा क्या लेंगे एलसीएम। एलसीएम वह संख्या होगी, टोटल वर्क वह होगा जो इन दोनों से कट रहा हो, इसका भी भाग इसमें जा रहा है, इसका भी भाग इसमें जा रहा है, आपको वैसी संख्या लेनी है। जब आपने देखा ये 10 है ये 30 है, तो आपने क्षमता निकाली 3, आपने यहां से देखा इसने क्षमता निकाली 2। आप देखो चाहे तो आप इस 3 का इससे गुणा करो, चाहे आप इस 2 का इस 15 से गुणा करो, टोटल कार्य आपके हमेशा कितने ही आएंगे 30 ही आएंगे। अब ये आप बना के देख लेना, अगर आपको लग रहा है कि मेरा ये सही नहीं बैठा, तो ये आना चाहिए कि क्षमता का जब भी दिन से गुणा करोगे आप तो टोटल वर्ग आना चाहिए, क्षमता का दिन से गुणा करोगे तो टोटल वर्ग आना चाहिए। तो आपने देखा टोटल वर्ग कितने हैं 30, और दोनों एक साथ अगर कार्य करेंगे दोनों मिलके, तो दोनों कार्य कितने कर देंगे 5, तो इनको 30 काम करने हैं, और एक दिन में काम कितने कर रहे हैं लोग 5, तो 30 काम को 5 के हिसाब से कितने दिन में कर देंगे 6 दिन में, 30 में हम लोग भाग दे देंगे 5 का। आई बात समझ। दूसरे एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एलसीएम लेना मैंने आपको बता दिया है, एलसीएम कैसे लेना है आपको। अब ये मैं सवाल लिखूंगा नहीं, आप लोग सुन लेना बस। देखो सवाल नंबर है 3, सवाल नंबर 3 में क्या है, ये कह रहा है कि
ए किसी काम को 20 दिन में कर रहा है, बी किसी काम को 60 दिन में कर रहा है। ये ध्यान रखना, मैं ये लिख रहा हूँ, सीधा लिख रहा हूँ, अब आप सुन लेना सवाल। वो कह रहा है ए किसी काम को 20 दिन में कर रहा है, बी किसी काम को 60 दिन में कर रहा है, तो बताओ कि टोटल काम कितने दिन में करेंगे अगर वो दोनों एक साथ कार्य करते हैं। तो सुन लिया सवाल, एक बार और रिपीट कर देता हूँ। ए किसी काम को 20 दिन में कर रहा है, बी किसी काम को 60 दिन में कर रहा है, तो बताओ तो दोनों मिलकर के टोटल कार्य को कितने दिन में कर देंगे। ओके, तो आप देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। आपको पता है ए 20 दिन में कर रहा है, बी 60 दिन में कर रहा है, तो हमको क्या चाहिए इनका, सबसे पहले हमको चाहिए इनका एलसीएम। तो एलसीएम लेने के लिए आप क्या करोगे, इन दोनों संख्याओं का एलसीएम लोगे, ऐसी संख्या मानोगे। एलसीएम लेने का मेरा मतलब है कि ऐसी संख्या मानना जिसका भाग, जिसमें अगर इन दोनों संख्याओं से हम लोग भाग दे तो भाग पूरा पूरा चला जाए अपना। ठीक है, तो मुझे को समझ में आ रहा है 60, क्योंकि देखो 60 में अगर 60 का भाग दोगे तो भी चला जाएगा, और 60 में आप 20 का भाग दोगे तो भी चला जाएगा। तो 60 क्या होगा इसका एलसीएम। जब आप कैपेसिटी निकालोगे, यहाँ पर जब आप क्षमता निकालोगे आपकी, तो क्षमता क्या आएगी आपकी, 20 का भाग दोगे 60 में तो कितनी आएगी यहाँ 3, और 60 का भाग दोगे 60 में तो कितनी आएगी 1। यानी कि इनका कहने का मतलब क्या है, ये 3 और 1 का कहने का मतलब है कि ए है वो एक दिन में करता है 3 कार्य, बी करता है एक दिन में एक काम। अब ये दोनों मिलकर ए प्लस बी का टोटल पर कितना हो गया एक दिन का, 1 प्लस में 3 बराबर में 4। यानी ये दोनों मिलकर कितने काम करते हैं एक दिन में 4, और काम कितने करने हैं इन दोनों को 60। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा 60/4। यानी ये क्या होगी हमारी टोटल काम, और ये हमारा क्या है क्षमता। तो जब हम काम में क्षमता का भाग देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा निकल के दिन। तो 60 में 4 का भाग दोगे तो क्या आएगा अपने पास में 15, और ये 15 ही क्या है इसका आंसर। दोबारा समझने की कोशिश करो। वो कह रहा है ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी किसी काम को 60 दिन में कर रहा है, तो बताओ दोनों कितने दिन में करेंगे। तो आपने देखा ए 20 में, बी 60 में कर रहा है, तो 60 आपका एलसीएम आ गया, टोटल काम आ गया। ये 3 काम कर रहा है, ये 1 काम कर रहा है। आपको पता है कि टोटल काम में हम लोग भाग देते हैं किसका, उनके द्वारा एक दिन में किए गए काम का। तो एक दिन में काम कितना कर रहे हैं वो लोग 4, और टोटल काम कितने 60। तो जब 60 में 4 का भाग दो कितना आ गया 15। यानी एक दिन में वो इस टोटल काम को दोनों मिलकर करेंगे तो कितने दिन में कर देंगे 15 दिन में। आई समझ में। अगला एग्जांपल लेते हैं। ध्यान से देखो 4 नंबर। तो कह रहा है कि ए किसी काम को कर रहा है 25 दिन में, बी किसी काम को कर रहा है 75 दिन में। तो वो आपसे पूछ रहा है, अभी मैं 2 पे चल रहा हूँ, धीरे धीरे हम लोग ए बी सी डी तक जाएंगे 4 तक। ठीक है, आज हम लोग सी तक करेंगे, आगे हम लोग आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो ए कर रहा है 25 दिन में, बी कर रहा है 75 दिन में। तो आपसे पूछ रहा है कि बताओ दोनों कितने दिन में कर देंगे। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्यूशन करोगे तो आप लोग कैसे करोगे, आपको क्या बनाना है इनका, सबसे पहले एलसीएम चाहिए। तो एलसीएम लेने के लिए आपको क्या करना है, आपको वह संख्या चूज करनी है टोटल काम के लिए, क्योंकि आपको यहाँ चाहिए क्या टीडब्ल्यू टोटल वर्क। तो टोटल वर्क ये चाहिए आपको एलसीएम। तो एलसीएम आप मेरे को बताओ 25 का भाग 75 में दोगे तो चला जाएगा, और 75 का भी चला जाएगा। तो जो अपना 75 आया, ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आ गया टोटल वर्क। अब आप इनकी कैपेसिटी निकालो। जब आप इनकी कैपेसिटी निकालोगे तो 25 का भाग दोगे 75 में तो इधर क्या आ जाएगा 3, और जब 75 का भाग 75 में दोगे तो क्या आएगा 75 से 75 को डिवाइड करोगे तो 1। तो अपने पास में जो टोटल ए बी का काम आया, ए प्लस बी का एक दिन का, वो कितना आया 3 + 1 बराबर में 4, 4 आया अपने पास में। और हमको काम कितना करना है टोटल 75, और कितने दिन में करना है 4 डेज में। तो यही इसका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, यही इसका क्या हो गया आंसर। हो सकता है इस फॉर्म में आपको दिया हुआ ना मिले, थोड़ा हो सकता है इसको सॉल्व कर रखा उसने। अब सॉल्व कैसे कर सकता है इसको, 4 का भाग आप इसमें दोगे तो कितने बार जाएगा, एक बार, बचा 3 35, फिर कितनी बार जाएगा 8 बार। तो यहाँ क्या क्या अपना 4, ये 18 से 3 बट 4, 18 चौके 72, 3 75/4। तो हो सकता है या तो ये दिया मिलेगा ऑप्शन में, हो सकता है या दिया ये दिया हुआ मिलेगा ऑप्शन में। तो आपको इतना आप 4 सवालों से समझ गए होंगे कि अगर ए किसी काम को इतने दिन में कर रहा है, बी इसी दिन में कर रहा है, तो एलसीएम कैसे लेते हैं, टोटल वर्क कैसे बनाते हैं, और हम उसको सॉल्व कैसे कर रहे हैं। ठीक है, ये यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 अपना, वो कह रहा है कि ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी किसी काम को 15 दिन में कर रहा है, और सी किसी काम को 12 दिन में करता है। तो बताओ कि तीनों कितने दिन में करेंगे। तीनों एक कितना टाइम लेंगे।
ठीक है, आपको ये निकालना है तीनों कितना टाइम लेंगे। तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जब भी कभी ऐसा सवाल आएगा, अब चाहे उसमें कितने भी संख्याएं हो, चाहे इसमें डी आदमी जोड़ दे, ई आदमी जोड़ दे, चाहे एफ जोड़ दे, कितने भी आदमी जोड़ दे, आपको क्या करना है, सबसे पहले इनका क्या लेना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम आपको इसलिए लेना है कि आपको टोटल काम बनाना है, तो टोटल काम आपका होगा एलसीएम। समझे मेरी बात आप? तो जब आप इनका एलसीएम लोगे तो एलसीएम इनका क्या आ जाएगा, जब आप इनका एलसीएम लोगे तो एलसीएम देखो, और जिनको एलसीएम लेना नहीं आ रहा है तो वो ये देख लो एलसीएम कैसे लेते हैं इनका टोटल काम बनाने के लिए। जैसे कि 10 अपने को दे रखा है, 10, 15 और 12, इनका हमको एलसीएम लेना है। तो हमेशा ऐसे करो, सबसे पहले उस संख्या से भाग दो जो सबसे छोटी, जैसे कि आप 2 से भाग दोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5, ये 15 में जाएगा नहीं, 12 में दोगे तो 6 बार, इधर आप 3 से दो तो 5 में जाएगा नहीं, 15 में दोगे तो कितने बार जाएगा सॉरी, अभी इसमें 2 से दे लो आपको कि 6 में जा रहा है 2 का भाग, तो 2 से दोगे तो इधर 5, इधर 15, इधर 3, समझ में आ रहा है। फिर अगर 3 से दोगे तो यहाँ आएगा 5, यहाँ आएगा अपने पास में 5 क्योंकि 15 है, और 3 में दोगे तो 1। अब आप 5 से भाग दोगे तो इधर 5 सॉरी इधर 1, इधर 1 और ये एक अपना ऐसे कैसे, ठीक है, 1 से भाग दोगे उसका फर्क नहीं पड़ेगा। अब जितनी भी ये संख्या इन सबका आपस में गुणा कर लो, जब आप इन्हें गुणा करोगे तो 2 दूना 4, 4 × 12 और 12 पंजे 60, ठीक है। तो अपना जो एलसीएम आया वो कितना आया निकल के 60, यानी टोटल वर्क कितना है अपने पास में 60, ठीक है, आई बात समझ। अब आगे देखो, जब अपने पास में टोटल वर्क कितने आ गए 60 आ गए, और ये अपने पास में क्या है डेज दिन, और यहाँ आपको क्या निकालनी है अपनी क्षमता चाहिए। तो आपको क्या करना है, इस 10 का भाग देना 60 में, जब इसका 10 का भाग 60 में दोगे तो क्या आ जाएगा 6। अब जो 6 है ये क्या है, ये इस ए की कैपेसिटी है, ये इसकी क्षमता है। वो ये कह रहा है कि ए जो 10 दिन में काम खत्म कर रहा है, 10 दिन के हिसाब से काम कर रहा है 60 कामों को, तो एक दिन में कितना काम कर रहा होगा 6 काम कर रहा होगा। अब ये कह रहा है कि बी 15 दिन में कर रहा है 60 कामों को, तो आप 15 का भाग जब 60 में दोगे तो एक दिन में कितना काम कर रहा होगा, 4 काम कर रहा है, 4 काम कर रहा है। जब 12 का भाग 60 में दोगे तो कितना आएगा 5, यानी सी एक दिन में कितना काम कर रहा है, सी काम कर रहा है अपना 5। अब वो कह रहा है आपसे कि आप बताओ कि तीनों कितने टाइम में कर देंगे। तो आपको पता है कि ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में अगर काम करें तो वो उनके काम क्या है 6 प्लस में 4 प्लस में 5 बराबर में कितना है अपने पास में 15, ठीक है। कितना आया अपने पास में निकल के 15, और हमको काम कितने करने हैं 60। तो एक दिन में अगर ये तीनों मिलकर 15 काम करेंगे तो 60 काम को कितने दिन में कर देंगे 60 बटे में 15, जब काटोगे तो क्या आएगा आंसर 4। तो ये इसका क्या है आंसर, कि अगर ये तीनों मिलकर किसी काम को करेंगे तो कितने दिन में कर देंगे 4 दिन में। आई बात समझ में। वो कह रहा है ए 10 दिन में कर रहा है, बी 15 दिन में कर रहा है, सी 12 दिन में कर रहा है, तो बताओ तीनों कितने दिन में करेंगे। तो आपको सबसे पहले निकालना एलसीएम। एलसीएम इसलिए निकालना है क्योंकि हमें चाहिए टोटल वर्क, और टोटल वर्क हमें कैसे मिलेंगे जब हम लोग इनका एलसीएम लेंगे। तो जब आपने 10 15 12 ऐसे एलसीएम लेना, भाई देख लो यहाँ पर एलसीएम लिया तो ये आ गया अपने पास में 60, और आपको चाहिए क्षमता। क्षमता कैसे निकालोगे, जो दिन दे रखे हैं उसका टोटल काम में भाग, 10 का भाग 60 में दोगे तो 6, 15 में दोगे तो 4, 12 से दोगे तो 5। अब ये तीनों मिलकर एक दिन में काम करते हैं 15, और इनको करने टोटल काम 60। तो ये 15 के हिसाब से 60 काम कितने दिन में कर देंगे 60 बटे 15 बराबर में 4 आंसर, ठीक है। आ गई होगी समझ में बात। एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम। देखो दोस्तों, एग्जांपल नंबर 7 हमारे पास में है। वो कह रहा है कि ए 12 दिन में करता है, बी 24 दिन में करता है, और सी 72 दिन में कर रहा है, ठीक है। तो कह रहा है कि तीनों कितने दिन में करेंगे, ठीक है। वो कह रहा है कि ए 12 दिन में, बी 24 दिन में, सी 72 दिन में कर रहा है, तो बताओ तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, ठीक है। तो जब आप इसका सॉल्यूशन करोगे तो आपको क्या करना है, आप इसको सबसे पहले आपको चाहिए टोटल वर्क, और टोटल वर्क निकालना मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी। आपको क्या लेना सबसे पहले इनका एलसीएम। अब इनका जब आप एलसीएम लोगे तो आपको एलसीएम कैसे लोगे 12 24 72 का जब आप एलसीएम लोगे तो आपको क्या करना सबसे पहले 2 या 6 12, ये कितना चला जाएगा अपने पास में 36, 2 से भाग, फिर 2 से भाग देना अगेन, ये आएगा 3, ये 6, ये 18, फिर 2 से भाग देना है, फिर आएगा 3, फिर 3,
फिर 9। तो आपको पता है अब 2 से भाग नहीं दे सकते, अब देना 3 से भाग। 3 1 1 3, फिर आपको फिर 3 से देना है, तो ये एक ऐसा ही, और ये अपना 1 आ गया। 1 का आप भाग दोगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब तक 1 1 1 ना बन जाए, ठीक है। अब ये जो भी संख्याएं आई इनको आपस में गुणा करोगे तो आपका एलसीएम आ जाएगा। तो 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24 और 24 से 72 यानी 72। तो इसका जो अपना एलसीएम आया वो कितना है अपने पास में 72। अब जो 72 है वो अपना क्या हो गया, वो अपना हो गया टोटल वर्क, ठीक है। अब जब अपने पास में टोटल वर्क आ गया तो हम लोग निकाल लेंगे इजीली इनकी क्षमता। तो इनकी हम लोग क्षमता जब निकालेंगे, इनकी क्षमता निकालेंगे, क्षमता कैसे निकालेंगे कि ये 12 दिन में कर रहा है 72 काम, तो एक दिन में कितना कर रहा होगा, 12 का जब भाग दोगे 72 में तो कितना आएगा 6। तो इसकी ए की क्षमता कितनी होगी 6, जब 24 का भाग 72 में दोगे तो कितना आएगा 3। तो बी की क्षमता कितनी होगी अपने पास में 3, जब सी 72 का भाग इसमें 72 में दोगे तो कितना आएगा अपने पास में 1, यानी कि जो सी की जो अपनी क्षमता वो कितनी हो गई 1। अब अगर मैं आपसे कहूं कि a प्लस बी प्लस सी तीनों की कंबाइंड कैपेसिटी क्या है, यानी कि इनकी एक साथ क्षमता कितनी है, तो कितनी अपने पास में 6 प्लस 3 प्लस में 1, यानी कि ये तीनों एक दिन में मिलकर कितने काम कर रहे हैं अपने पास में 10। कितने काम कर रहे हैं 10, और इनको काम टोटल कितने करने हैं अपने को 72। तो 72 काम को अगर 10 के हिसाब से करेंगे तो कितने दिन में कर देंगे 72 डिवाइड बाई 10, यानी कि 72 में 10 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 7 सही 2/10। अगर ये लिखा हुआ ना मिलेगा तो ये भी मिल जाएगा 7 सही 1/5, ठीक है, क्योंकि वो इसको डिवाइड कर देगा 2 से इसको, या इनमें से कुछ भी मिल जाएगा लिखा हुआ। तो यही आपका क्या होगा आंसर। तो आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको समझ में आया नहीं है। हालांकि जो जिस हिसाब से मैंने आपको बताया है पूरा बेसिक से सारी चीज समझाई है तो आपको इजीली समझ में आ गया होगा। और भाइयों देखो वीडियो आप देख रहे हो तो कम से कम कमेंट करो, अपने लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और खुश रहिए और अच्छे से तैयारी करते रहिए भाई, जहां भी हो जैसे भी हो। बाकी जय हिंद, मिलेंगे अगले वीडियो में।